प्रेज द लॉर्ड डियर ब्रदर एंड सिस्टर। इस तरह की परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वे अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है। मुझे विश्वास है कि प्रभु आज अपने वचन से आपसे बात करेंगे, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक ऐसी चंगाई है जो टूटे मन वालों को चंगा करता है। परमेश्वर का वचन हमें अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें घोर अंधकार के स्थान में, इसलिए दाऊद बोलता था कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई एक ऐसा स्थान होता है जैसे दो पहाड़ होते हैं और बीच में एक गहरा गहरा कुआं जैसे जगह बनी होती है। और दाऊद बोलता है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूँ तो भी मैं डरूँगा, क्योंकि तेरी लाठी और सोटी से मुझे शांति मिलती है। क्योंकि लाठी सोटी किसको बोला गया बाइबल में? वो परमेश्वर का वचन है जो हमें शांति देता है हमारे बुरे हालातों में, हमारे बुरे दिनों में। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है। इसलिए बाइबल में लिखा कि आदि में वचन था, है ना, वचन देहधारी हुआ। जो कुछ भी पैदा हुआ वह वचन के द्वारा हुआ, है ना। सभी कुछ परमेश्वर के वचन में है। वो अपने वचन के द्वारा हमें छू के चंगा करता है। तो मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आज आपसे बात करेंगे। तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि बाइबल में लिखा कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है। आज का विषय है कि परमेश्वर के सामने एक सेवादार बनना, एक कलाकार नहीं, है ना। कलाकार की क्या एग्जाम्पल होती है? कलाकार व्यक्ति, एक्टर क्या करता है ना। हम बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्मों में एक्टर को देखते हैं, वो क्या करते हैं? वो लोगों को प्रसन्न करने के लिए एक मूवी बनाते हैं ना। अगर तो मूवी हिट होती है तो उनकी तालियां बजती हैं, उनकी प्रशंसा होती है ना। तो एक्टर का काम यही होता है कि वो लोगों को खुश करने के लिए एक मूवी को बनाता है या कलाकारी करता है ना। पर बाइबल में लिखा एक सेवादार कौन है ना। सेवादार कौन है? आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। बाइबल में लिखा कि क्या कहते हैं, लूका की पुस्तक उसका 1 अध्याय में लिखा हुआ है कि यहूदिया के राजा हेरोदस के समय अबिय्याह के दल में जकर्याह नाम का एक याजक था। उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों के निर्दोष चलने वाले थे। उनकी कोई भी संतान नहीं, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी। वे दोनों बूढ़े थे, ठीक है। जब अपने दल की बारी परमेश्वर के सामने याजक का काम करता, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी, ठीक है। तो मैंने परमेश्वर से पूछा, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं ही परमेश्वर की अच्छी तरह से सेवा करता हूँ मेरे भाई, है ना। तो परमेश्वर ने मुझसे बात की, है ना, कि मैंने पूछा, बाइबल में लिखा कि ये जो बंदा था ना जकर्याह और इसकी पत्नी एलीशिबा थी, ये परमेश्वर के भवन में सेवा करते थे। बाइबल में लिखा ये जब से इनकी मैरिड हुई थी तब से लेकर निर्दोष परमेश्वर की आज्ञा पर चलने वाले थे, धर्मी थे और परमेश्वर के सामने निर्दोष थे, ठीक है। हम तो बहुत सारी गलतियां भी करते हैं, ठीक है। हमसे तो गुनाह भी होते हैं जो प्रभु हमें माफ़ करते हैं। यीशु मसीह के लहू के कारण हम माफ़ किए जाते हैं। लेकिन ये तो निर्दोष परमेश्वर के सामने चलने वाले, है ना, प्रभु की सारी आज्ञाओं पर चलने वाले, फिर भी उसकी पत्नी बांझ थी, ठीक है। शी हैज़ नो बेबी। तो मैंने परमेश्वर से पूछा, वाई लॉर्ड, है ना, कि परमेश्वर ऐसा क्यों? ये तो आपकी सेवा करते हैं ना। तो परमेश्वर ने मुझसे बात की, हिमांशु, यही है असली सेवादार। ये इनको ये मेरी सेवा लोगों को ही प्रशंसा के लिए नहीं करते कि इनकी सेवा को देखकर तालियां बजाए, ओ भाई आप क्या कैसी सेवा करते हो ना, आप कैसी आराधना करते हो, आप कैसे ताली बजाते हो, आप कैसे नाचते हो। ये इस चीज़ के लिए चर्च में नहीं जाते, ठीक है। लेकिन ये सेवा इसलिए करते हैं ताकि ये मुझे प्रसन्न कर सकें, ठीक है। इसलिए बाइबल में लिखा कि जब जकर्याह के नाम पर परमेश्वर के नाम की चिट्ठी निकली तो वो उत्साहित हुआ प्रभु के घर में जाकर धूप जलाने के लिए, ठीक है। तो बाइबल में मेरे भाई परमेश्वर के सामने एक सेवादार बने, कलाकार नहीं। परमेश्वर चाहता है कि आप सेवादार बने, कलाकार नहीं बनना है हमें परमेश्वर के सामने, ठीक है। कौन होता है कलाकार? कलाकार व्यक्ति कौन होता है ना। कलाकार व्यक्ति वो होता है ना, जो चर्च में जाते हैं, है ना, किसी ने कुछ कह दिया चर्च छोड़ दी, है ना, एक ग्रुप में सेवा कर रहे हैं, वहाँ पर आपको ऐसा कोई भाई है जो नहीं पसंद है, उसकी वजह से सेवा छोड़ दी, है ना। किसी ने आपके खिलाफ चुगली कर दी, किसी ने आपके खिलाफ कुछ गलत बोल दिया, परमेश्वर की सेवा छोड़ दी। कभी उस चर्च में हमेशा स्थानों को चेंज करते रहते हैं और चर्च में एक ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप में उनको बैठना अच्छा लगता है और किसी को बुलाकर राजी नहीं है ना।
ये कौन है? ये एक कलाकार हैं जो चर्च में लोगों को प्रसन्न करने के लिए जाते हैं ना, लोगों में इनको लोगों के साथ बातें करना, अपने काम लोगों को दिखाने के लिए अच्छे लगते हैं, इसलिए ये परमेश्वर के भवन में जाके सेवा करते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसके घर में कलाकार बने, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सेवादार बने। ठीक है, एक सेवादार व्यक्ति की क्या निशानी होती है? लोग उसके बारे में कुछ भी बोले, चुगली करें है ना, उसके बारे में कुछ भी बुरा भला बोले है ना, कुछ भी उसके पीठ के पीछे बोले, पर वो सेवा करता रहता है, वो सेवा में लगा रहता है। बाइबल में लिखा कि ये बूढ़े हो चुके थे प्रभु की सेवा करते करते, प्रभु की निर्दोष आज्ञाओं पर चलने वाले थे, ठीक है, धर्मी थे, फिर भी क्या कहते हैं, इनके खिलाफ क्या लोग बोलते नहीं होंगे? बोलते होंगे आप तो परमेश्वर की सेवा करते हो, आपकी कोई बच्चा क्यों नहीं है? ठीक है, क्योंकि बाइबल में लिखा कि जकरा की पत्नी एलीशिबा बांझ थी, उसके कोई बच्चा नहीं था प्रभु की सेवा करते हुए, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के भवन में सेवा करने के लिए जाता है। यही है असली सेवादार। एक असली सेवादार यही होता कि लोग उसके बारे में कुछ भी बोले, तरह तरह की बकवास करें, लेकिन वो परमेश्वर के घर में सेवा करता रहता है, वो प्रभु के घर में जाता रहता है। ठीक है, और भाई हम कई बार जोश जोश में आकर है ना प्रार्थना करना शुरू करते हैं, है ना, चलो जी 11 उपवास रख लिए, अब मैं उपवास कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। तो अब धीरे धीरे जब मैं देखता हूँ कि मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आ रहे हैं ना, जब मैं परमेश्वर से जो मांग रहा हूँ मुझे नहीं मिल रहा है ना, मैं प्रार्थना में जो कुछ परमेश्वर से नहीं मांगू मुझे नहीं मिल रहा है, उपवास में नहीं मिल रहा है, जबकि परमेश्वर मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा है, मैं जानता हूँ कि वो कल्पनाएं जो मेरे विषय में करता है बाइबल में लिखा वो भले की हैं, पर मैंने प्रार्थना करनी छोड़ दी, मैंने उपवास करनी छोड़ दी, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने एक कलाकार की तरह जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि हमने भी बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्में देखी हैं, वही कलाकारी हमारे अंदर है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कलाकार बने। ठीक है, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के सामने कलाकार की तरह जाएं, परमेश्वर चाहता है कि हम जब परमेश्वर के सामने जाएं तो एक सेवादार की तरह जाएं, है ना, जिसको लोगों की प्रशंसा की ज़रूरत नहीं है, जिसको ये नहीं चाहिए कि लोग मेरे विषय में क्या बोलेंगे, वो सिर्फ ये सोचता है कि मेरा परमेश्वर मुझे प्यार करता है, मेरा परमेश्वर मेरी सेवा से प्रसन्न है, वो सेवा में लगा रहता है मेरे भाई। ठीक है, एक कलाकार व्यक्ति ही होता है जो बार बार चर्च चेंज करता रहता है, जगह चेंज करता रहता है, स्थानों को चेंज करता रहता है, क्योंकि उसे लोग पसंद नहीं आते। अगर एक सेवादार व्यक्ति सेवा कर रहा है तो वो एक जगह में लगा रहेगा, सेवा करता रहेगा, उसी ग्रुप में वो, है ना, उसी ग्रुप में वो टॉप लेवल पे जाके दिखाएगा। अगर उसको कुर्सियाँ लगाने की सेवा में दे दिया तो उसमें टॉप हो जाएगा, अगर वो दरियाँ बिछा रहा है उसमें टॉप, अगर वो पास्टर है तो वो उसमें टॉप हो जाएगा, अगर वो, है ना, किसी को हील कर रहा है तो वो उसमें टॉप हो जाएगा, क्योंकि वो एक सेवादार की तरह है। लोग उसके बारे में तरह तरह की बकवास करेंगे, बोलेंगे, लेकिन वो परमेश्वर की सेवा करता रहेगा। लेकिन एक कलाकार व्यक्ति को ही लोगों की बातें प्रभाव डालती हैं, है ना, कि वो, क्योंकि लोग हमेशा हमारे हालातों सर्कमस्टेंस को देख के बात करते हैं, ये ऐसा है जी, इसके तो कोई बच्चा नहीं, ये तो प्रभु की सेवा करता है ना, ये तो अभी तक ये कामयाब नहीं हुआ, इसको जॉब नहीं मिली है, ऐसे ऐसे तरह लोग बहुत सारी बातें करते हैं। ठीक है, तो एक जो कलाकार होता है वो हट जाता है, वो बोलता है कि परमेश्वर मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपने मुझे क्या दिया। लेकिन जो एक सेवादार व्यक्ति होता है, जकरिया एलीशिबा की तरह, दोनों बुढ़े हो चुके थे प्रभु की आज्ञाओं पर चलते चलते, धर्मी थे, है ना, फिर भी उसकी पत्नी बांझ थी, लेकिन वो परमेश्वर की सेवा करता रहा। और एक दिन स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने आकर बोला, हे जकरिया भयभीत मत हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, क्योंकि वो भाई प्रार्थना करता था। ठीक है, और तेरे एक पुत्र होगा, तेरे बुढ़ापे में तेरी पत्नी से तेरे एक पुत्र होगा जिसका नाम तू यूहन्ना रखना। जकरिया बोला, परमेश्वर ये कैसे हो सकता है, मैं तो बुढ़ा, मेरी पत्नी भी बुढ़ी हो चुकी है। स्वर्गदूत ने उसका मुंह बंद कर दिया, कहता जब तक तेरे पुत्र नहीं होगा तू गूंगा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता हम नेगेटिव शब्द अपने मुंह से निकालें। ठीक है, और बाइबल में लिखा कि जब उसके पुत्र हुआ, उसकी पत्नी ने बोला कि परमेश्वर ने इन बुढ़ापे के दिनों में मनुष्य में से मेरी नाम धराई दूर करने के लिए, इंसल्ट को दूर करने के लिए मेरे साथ ऐसा किया, और ऐसा पुत्र हुआ कि पूरी दुनिया में उसका यश फैल गया। ठीक है, जिसने खुद यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, जिसने खुद परमेश्वर की आवाज़ को सुना कि जिसको तू, है ना, जिसके ऊपर कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतरता है देखेगा, वही मेरा पुत्र है। ठीक है, उसने यीशु के आने की गवाही सबसे पहले परमेश्वर से सुनी थी, जिसने एक परमेश्वर से मुंह से शब्द सुना था कि यीशु ही उससे आके पानी में बपतिस्मा लेंगे। ठीक है, तो परमेश्वर आपकी, अगर आप परमेश्वर आपकी ज़िंदगी, आप परमेश्वर की सेवा करते हो, पहली बात तो आप कलाकार नहीं हो, है ना, आप परमेश्वर की सेवा करते हो। आप प्रभु की सेवा इसलिए नहीं करते कि लोग खुश हों, है ना, लोग मेरी वाह वाह करें, ताड़ियाँ मारें, जैसे एक कलाकार चाहता है कि लोग मेरी
पिक्चर को देख के, मूवी को देख के ताड़ियाँ मारे, है ना, जब खुश हों, प्रसन्न हों, है ना, वॉलपेपर पे मेरी फ़ोटो लगा लें, है ना, अपने फ़ोन पे कवर पे मेरी फ़ोटो लगा लें, है ना। आप अपनी प्रशंसा के लिए नहीं प्रभु के भवन में जाते हो, या उसकी सेवा करते, आप चाहते हो कि परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, है ना। इस तरह जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं तो परमेश्वर आपकी सुधि लेगा मेरे भाई। जिस तरह उसने एलीशिबा की सुधि ली है, उसने कहा परमेश्वर ने मेरी सारी नामधराई को दूर कर दिया, परमेश्वर भी आपकी सारी नामधराई को दूर करेगा, है ना। आपको क्या लगता है कि आप परमेश्वर की सेवा करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा? मेरे भाई, परमेश्वर बहुत महान है, जो आपकी सोच से बढ़कर है। बाइबल में लिखा है, हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में ज़मीन और आसमान का अंतर है। इतना बड़ा वो सोचता है। अगर हमारी नज़र में एक दिन, हमारी नज़र में, परमेश्वर की नज़र में एक वर्ष 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। परमेश्वर बहुत बड़ा है, परमेश्वर बहुत महान है, ठीक है। मैं भी आपकी तरह हूँ मेरे भाई। मैंने जब ये परमेश्वर ने मुझसे बात की थी, है ना, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, है ना, मैं क्या कहते हैं, एथलीट हूँ, मैं बॉक्सिंग खेलता हूँ, मेरा इवेंट बॉक्सिंग है। क्योंकि जब भी मैं कंपटीशन खेलता था, है ना, जब जीतता था मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि लोग मेरी बड़ाई करते थे, प्रशंसा करते थे। पर जब मैं हार जाता था, है ना, तो मैं लोगों की बातें मुझ पर बहुत प्रभाव डालती थी, है ना। क्योंकि ये लोगों की आदतें हैं, क्योंकि वो हमें एक बिजनेस की तरह समझते हैं। जब तक हम बढ़ते हैं तब तक वो हमारी बड़ाई करते हैं, जब घटने लगते हैं तो बुरा बोलते हैं। तो मुझे परमेश्वर ने बताया कि इन जकर्याह और एलीशिबा को देख, तू तो गुनाहगार है, तेरी गलती में, तेरी ज़िंदगी में कमियां भी हैं, लेकिन ये व्यक्ति, है ना, मेरी निर्दोष आज्ञाओं पर चलने वाले, जवानी से लेकर बुढ़े हो गए सेवा करते करते, तूने तो इतनी सेवा भी नहीं की। परमेश्वर ने मुझसे बोला, ठीक है, तूने तो इतनी सेवा भी नहीं की है, ये तो सेवा करते करते बुढ़े हो चुके हैं, है ना। तो बाइबल में लिखा ये फिर भी परमेश्वर की सेवा कर, वो भी एक्साइटमेंट के साथ, है ना। पर मैं निराश हो जाता था, परमेश्वर से नाराज़ हो जाता था, गुस्सा हो जाता था। तो परमेश्वर ने बोला चल सेवा कर जाके, तो मैं प्रभु की सेवा करता रहा। और परमेश्वर ने जिस तरह इसकी सुधि ली थी, मेरी भी सुधि ली है। परमेश्वर ने मुझे अप्रैल में नेशनल चैंपियन बनाया, आरईसी कॉम्बाइंड नेशनल में। तो मैं प्रभु का इस गवाही के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे भाई। कोई इंसान सिद्ध नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह सिद्ध है। मैं भी आपकी तरह कमज़ोर हूँ, पर मैं बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ कहता हूँ कि मेरा जीवित परमेश्वर मेरे साथ है, वही मुझे सिद्ध करे। इसलिए बाइबल में लिखा, सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर देखते रहो। बाइबल में लिखा, प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर और बलवंत करेगा। परमेश्वर के सामने एक सेवादार की तरह जाए मेरे भाई, कलाकार ना बने उसके सामने, क्योंकि वो कलाकारों का भी कलाकार है। आप जानते हैं कि परमेश्वर को क्या पता चलेगा ना मेरे मन में क्या चल रहा है। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य की दृष्टि हमारी सूरत पर रहती है, परंतु परमेश्वर हमारे हृदय के विचारों को जानता है मेरे भाई। परमेश्वर के सामने एक सेवादार की तरह जाए। एक कलाकारी व्यक्ति है जो बार बार, है ना, चर्चों को चेंज करता रहता है, सेवा को चेंज करता रहता है, ठीक है। उसको एक स्थान पे काम करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग हमेशा उसको क्या कहते हैं, एडिटेट करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन परमेश्वर महान है। जो सेवादार व्यक्ति होता है, लोग उसके बारे में कुछ नहीं बोले मेरे भाई, वो लोगों से प्यार करता है और प्रभु की सेवा करता रहता है। वो जानता है कि एक दिन मेरा परमेश्वर मुझे जरूर छुड़ाएगा। तो परमेश्वर के सामने के सेवादार बने, परमेश्वर के सामने कलाकार ना बने, क्योंकि परमेश्वर हृदय के विचारों को जानता है मेरे भाई। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने आज आपसे बात की है। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने आज आपको एक सेवा करने वाला हृदय दिया। मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आज से आप परमेश्वर के घर में एक सेवादार की तरह उसकी सेवा करनी शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके सारे हालातों को बदल देगा मेरे भाई। परमेश्वर जब आपके मन में एक हृदय पैदा हो जाता कि नहीं, अब चाहे कुछ भी बोले, लोग कुछ भी बोले, परिवार कुछ भी बोले, हालात कुछ भी बोले, मैं परमेश्वर की सेवा करूँगा। परमेश्वर जिस दिन आप ये डिसीजन लेते हैं, उस दिन ही परमेश्वर आपके लिए आपकी आशीषों को डिलीवर करना शुरू कर देता है, भेजना शुरू कर देता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 साल परखता रहेगा, महान है वो। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर खुद किसी की परीक्षा नहीं करता, ना वो बुरी बातों के द्वारा उसकी परीक्षा होती है। परमेश्वर बहुत महान है मेरे भाई। वो चाहता है कि आप एक सेवादार बने, वो चाहता है कि आप उसकी सेवा करें। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से निकाला, छुड़ाया, बड़े बड़े काम किए ताकि वो उसकी सेवा कर सके। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी सेवा करें, पर एक कलाकार की तरह नहीं, एक सेवादार की तरह। परमेश्वर चाहता है कि आप एक असली सेवादार बने। अगर
आपने परमेश्वर के वचन से कुछ सीखा हो तो मेरे भाई कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आपसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, क्योंकि बाइबल में लिखा कि वे अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है। जिस गड्ढे में वो पड़े होते हैं उनको वहाँ से निकालता है। जब मैं है ना मुझे वचन की ज़रूरत होती तो परमेश्वर अपने दासों से मुझसे बात करता था। वो मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नरूला जी से मुझसे कई बार बात की है ना, अभी भी करते हैं, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूँ कि वो परमेश्वर की ओर से भेजे गए हैं, है ना। भाई सूरज परमानी भी कई बार जब मैं उनके वचन को सुनता हूँ जूम मीटिंग पर, तो मुझे लगता है कि परमेश्वर मुझसे बात करते हैं। परमेश्वर हमेशा एक शरीर को इस्तेमाल करता है आपसे बात करने के लिए, ठीक है। वो खुद नहीं प्रकट हो जाएगा, वो ये वचन है ना, यही आपको छू के चंगा करता है। परमेश्वर का वचन आपकी हृदयों की चंगाई, आपके मनों की चंगाई है। टूटे मन वालों को कौन सी मेडिसिन चंगा कर सकती है? सिर्फ परमेश्वर का वचन है जो टूटे मन वालों को चंगा करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। धन्यवाद परमेश्वर का जिसने मुझे ये वचन दिया। मुझे विश्वास करता है कि आज का वचन आपको अगले लेवल पे लेके जाएगा और एक सेवादार बनाएगा। चलो आइए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा कि प्रार्थना करो, वह आपके युद्ध को लड़ेगा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता अपने बहन भाइयों के लिए जो जिन्होंने इस वचन को सुना। परमेश्वर आप उन्हें एक सेवा करने वाला हृदय दे। परमेश्वर खुदावंद आप उनके अंदर से एक कलाकार वाला हृदय निकाल दें और एक सेवा करने वाला हृदय दे परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा मेरे परमेश्वर मत डर मैं तेरी सहायता करूँगा, इधर उधर मत ताक, तू मेरा परमेश्वर है। मेरा और इनका पिता आपके बिना कुछ भी नहीं है परमेश्वर। आप इन्हें मदद करें, आप इनकी सहायता करें परमेश्वर। और पिता धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक सेवादार बनाने के लिए मुझे भी परमेश्वर, और वचन कहता भजनकार कहता है यहोवा ने मुझे खींच के निकाला, इसलिए मैं उसका धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद परमेश्वर हमारे वचन हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर आपको आशीष दे।